नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय क्लास 10 के कि ये जो आने वाला बोर्ड एग्जाम 2026 का है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले आप लोग इसमें अपना अनुक्रमांक भरिएगा, जो भी हो 1 2 5 25 जो भी हो। सबसे पहले पेपर में रोल नंबर भर लीजिएगा, इसमें नाम लिखिएगा, नाम जो भी हो, मोहन, सोहन, जो भी हो, तो इसमें आप लोग अपना नाम भर लीजिएगा। उसके बाद से जो ये पेपर का कोड है वो है 511 TW है। पेपर जो होगा हिंदी का है 2026 के लिए। जो पेपर का समय दिया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। नोट जो होता है प्रारंभ के 15 मिनट जो मिलता है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद से इसमें निर्देश में लिखा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए इसमें जो डिवाइड रहता है पहला, इस प्रश्न के जो होते हैं 5 खंड होते हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड य। इसके बाद से खंड अ में जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 1 अंक के होते हैं। खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं। खंड स में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, प्रत्येक जो होते हैं प्रश्न 2 अंक के होते हैं। और खंड द में लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 3 अंक के होते हैं। तो इस तरह से हम आज आप लोगों को सारी चीजें बताएं कि किस प्रश्न से कितना अंक मिलता है आप सभी लोगों को। चलिए आज का शुरू करते हैं खंड अ को, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी गद्य का अभिभा अभिभाव कौन सी शब्दावली में हुआ था? तो क है 19वीं शताब्दी में, ख है 16वीं शताब्दी में, ग है 21वीं शताब्दी में और घ है 13वीं शताब्दी यानी त्रिशक। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है क, 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का आविर्भाव जो हुआ था, शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या दूसरा जो कह रहा है कि श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? ए मतलब क है गोकुलनाथ जी, ख है नाभादास जी और ग है बैकुंठ मणि शुक्ल जी और घ है गोस्वामी विठलनाथ जी। जो 2 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर घ है गोस्वामी विठलनाथ जी, जो है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, अमीर खुसरो की रचना का नाम है वो है क शब्दानुशासन, ख साखिया यानी बीजक, घ अष्टधाई और घ पहेलिया मुकुरिया। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही है वो है घ पहेलिया और मुकरिया अमीर खुसरो की रचना है। अष्टधाई याद रखिएगा, अभी बहुत महत्वपूर्ण है। साखी आपको ये भी याद रखिएगा और शब्दानुशासन, ये जितने भी प्रश्न हैं ये चारों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं? क पद्म सिंह शर्मा, ख प्रभाकर और ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और घ अमृत राय जी। जो 4 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं छायावादी युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 5, द्विवेदी युग की कला विधि है? क सन 1851 से 1887, ख सन 1870 से 1914, ग सन 1856 से 1934 और घ सन 1900 से 1922। तो 5 का जो ऑप्शन सही है वो है हम लोगों का घ 1922 से 1922 ईस्वी तक जो समय अवधि रहा वो द्विवेदी युग का रहा। देखिए निबंध से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं, वो भी निबंध से, तो निबंध से भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या उसमें 5 जो कह रहा है कि विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद होते हैं? क 4, ख 5, ग 3 और घ 2। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर घ, विषय और शैली की दृष्टि से जो निबंध के भेद हैं वो है 2। दूसरा, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? क वट पीपल, ख ठलुआ क्लब,
ग पूस की रात और घ गेहूं और गुलाब। जो दूसरे का ऑप्शन सही है वो है आप लोगों का घ गेहूं और गुलाब के लेखक जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तीसरा, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? क नाटक विधा की, ख कहानी विधा की, ग उपन्यास की और घ निबंध की। जो तीसरे का ऑप्शन सही है वो है घ निबंध। चौथा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, लिखिए। क भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ग मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं और घ गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जो चार का ऑप्शन सही है वो है ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। पांचवा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ख कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रसिद्ध निबंध है और ग उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है और घ डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। जो पांच का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ख सही है। कूटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। देखिए कहानी से, इससे पहले हम निबंध से पढ़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अब पढ़ेंगे कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, पूस की रात और कफन कहानी के लेखक कौन है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो आपका ख है वो है जयशंकर प्रसाद जी। और जो देखिए थोड़ा सा नंबरिंग करने में हमको दिक्कत हो गया है, तो आप लोग मतलब ये ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ख रहेगा जयशंकर प्रसाद जी और ग रहेगा महादेवी वर्मा जी और घ है मुंशी प्रेमचंद जी। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है घ मुंशी प्रेमचंद्र जी ही जो हैं वो पूस की रात के और कफन के लेखक हैं। दूसरा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक हैं? ए कफन, क कफन, ख ठलुआ क्लब, क कफन, ख ठलुआ क्लब, ग मंत्र और घ झलमला। जो इसका ऑप्शन सही है वो है घ झलमला। तीसरा, उसने कहा था किस विद्या की रचना है? क नाटक, ख एकांकी, ग कहानी और घ उपन्यास। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ग कहानी उपन्यास। प्रश्न संख्या 4, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है? क नाटक, ख कहानी, ग उपन्यास और घ एकांकी। ऑप्शन सही है ख कहानी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ख आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री की कहानी संग्रह है। ग झूठा सच यशपाल की लिखित प्रसिद्ध नाटक है और घ आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो जो इसका ऑप्शन सही है 5 का वह है ऑप्शन नंबर ग, यानी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न कराया, कहानी से संबंधित, निबंध से संबंधित और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया, जो आप लोगों के आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग एक-एक चीजों को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और कॉपी और पेन लेकर एक-एक चीजों को लिखिएगा, ताकि जिस समय आप एग्जाम देने जाएं उस समय आप लोग एक बार रिवीजन कर सकें।